वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू क्या होता है? तो ईएमडब्ल्यू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 12th फिजिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। हिंदी में बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? तो सबसे पहले समझिए, ये एक प्रकार का वेव्स होता है। क्या होता है? वेव्स। और ये वेव्स कैसा होता है? तो ये एक ऐसा वेव्स है जो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, किसमें? वैक्यूम में चल सकता है, यानी कि इसके प्रोपेगेशन के लिए। अब ये बात है कि प्रोपेगेशन क्या होता है, तो जो हिंदी वाला बात होगा, प्रोपेगेशन मतलब होता है संचरण, यानी कि अपने मीडियम में आगे की ओर जो प्रोपेगेट करता है वो किसी भी मीडियम में जा सकता है। इसके आगे जाने के लिए हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं हो सकती है, ये हमेशा सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसकी स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड होता है। सबसे पहले चीज हम लोग याद रखते हैं, वैसा वेव यानी कि वैसा तरंग जो किसी भी माध्यम में संचरण कर सकता है, यानी प्रोपेगेशन हो सकता है, वैसे वेव को हम क्या कहते हैं? ईएमडब्ल्यू। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं ईएमडब्ल्यू एक ऐसा तरंग है जिसके गमन यानी प्रोपेगेशन के लिए कोई माध्यम का होना जरूरी नहीं है, वो निर्वात में भी चल सकता है। जस्ट लाइक साउंड। तो साउंड जो आपका होता है वैक्यूम में नहीं जाता है, साउंड को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन ईएमडब्ल्यू के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं ईएमडब्ल्यू, तो सबसे पहले ईएमडब्ल्यू की धारणा जिसको कहते हैं प्रिंसिपल किसने दिया था? तो याद करेंगे, सबसे पहला नंबर ये पढ़ेंगे हम लोग कि कोई भी चार्ज रहता है, किस तरह के चार्ज? स्टेबल चार्ज। अगर कोई चार्ज यानी कि आवेश होता है तो स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखेंगे, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र। अगर गतिशील आवेश है, कैसे गतिशील? तो देखिए ध्यान से, इक्वल वेग से, यानी कि अगर कोई समान चाल से गतिशील है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन अगर वही चार्ज का वेलोसिटी इक्वल ना रह करके अनइक्वल होता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, तो वेरिएबल होने के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और साथ साथ ईएमडब्ल्यू भी जनरेट करेगा। कब? जब चार्ज का जो वेलोसिटी रहता है अनइक्वल होता है, यानी कि इक्वलिटी कांस्टेंट के हिसाब से नहीं चलता। चलो, ये तो था ईएमडब्ल्यू की डेफिनेशन। अब लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होती है, किसको कहते हैं। तो भैया एक बार फिर से समझ लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ईएमडब्ल्यू कहलाते हैं। और ईएमडब्ल्यू के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए सीखते चलते हैं हम लोग ईएमडब्ल्यू का प्रॉपर्टीज, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं हम लोग का, क्या है ईएमडब्ल्यू का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ईएमडब्ल्यू का प्रॉपर्टीज। सबसे पहला चीज, ईएमडब्ल्यू के गुण कहेंगे या फिर प्रॉपर्टीज कहेंगे, समझिएगा। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले बताएंगे आपको। ईएमडब्ल्यू का जो प्रॉपर्टीज मेन रूप से होता है, सबसे पहला ये न्यूट्रल्स होता है। न्यूट्रल्स कहने का मतलब ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, दूसरा चीज कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर होता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि ये इसका प्रोपेगेशन ट्रांसवर्सल वेव के रूप में होता है। ट्रांसवर्सल वेव
ट्रांसवर्सल वेव किसको कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होते हैं। पहला प्रॉपर्टी न्यूट्रल्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तीसरा हो गया अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्सल वेव। चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका जो स्पीड होता है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। EMW का स्पीड है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट। पांचवी प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो होता है जब ये चलता है सबसे पहला नंबर तो अपने साथ मोमेंटम जिसको कहते हैं संवेग और दूसरा एनर्जी दोनों को सोर्स के साथ ही लेकर के आगे बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे प्रोपेगेट करेगा उसके साथ मोमेंटम भी और एनर्जी भी दोनों साथ साथ आगे की ओर चलेंगे। ये सबसे मेन प्रॉपर्टीज होता है 5। अगर आप प्री बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं 14 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है 12th का, ठीक है ना, सीबीएसई टर्म 2 के लिए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बनता है कि EMW का डिफिनेशन लिखो और प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है। मेन पॉइंट सबसे पहला नंबर, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे एक्स रेज। अगर पूछ दिया जाए कि EMW का टाइप बताइए या एग्जांपल दीजिए तो एक्स रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, विजुअल वेव्स, ये सब इसका क्या है एग्जांपल, जिनका इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे अहम बात थी, EMW की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये मैक्सवेल जो थे जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट जिसको कह सकते हैं। इन्होंने मैक्सवेल ने 1864 ईस्वी में 1864 के अंतर्गत में इन्होंने बताया कि EMW नाम की चीज होता है। उन्होंने पूरा नहीं बताया, इन्होंने कैसा कल्पना किया कि EMW नाम की भी कोई चीज होती है जो 1864 में, और उन्होंने केवल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, केवल और केवल अनुमानित के आधार पर 4 इक्वेशंस दिए। लेकिन बाद में हेनरी हर्ट्ज ने उनके इक्वेशंस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया तो वो चारों इक्वेशंस सही साबित हो गए। यानी मैक्सवेल ने जितना चीज बताया था सब कुछ सही होने लगा, तब मैक्सवेल को मान्यता मिल गई। यानी कि जब वे जिंदा थे तब मान्यता नहीं मिली थी, उनके मरने के बाद ही मिली थी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूं, कुछ इंसल्ट ऐसी होती है जो दिल में छप जाती है और उसी छाप से इतिहास छपता है। अब समझते हैं, इतना जानने के बाद हम लोग जो भी काम हो रहा है वो कहां से रहा है, तो सब कुछ का काम यहां पर हो रहा है चार्ज के कारण। जिसे अब दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सबका एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर रखते हैं तो उसमें कोई वेव्स नहीं निकलेगा, लेकिन हर वस्तु का एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल वेव्स यानी कि EMW जनरेट करेगा। तो इनफैक्ट जितने भी वस्तु हैं ब्रह्मांड में सबसे कुछ ना कुछ EMW रिलीज होते रहती है, ठीक है। वो एनर्जी के रूप में, वो आपका मोमेंटम के रूप में, और प्रोपेगेशंस होते रहता है स्पेस तक के। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सीबीएसई एग्जाम टर्म 2 के लिए कि व्हाट इज EMWD एंड राइट इट्स नेचर, प्रॉपर्टीज और टाइप्स, ये सब आ सकता है, ठीक है। तो आप बता चुके हैं कि EMW क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब समझिए कुछ और क्वेश्चंस। चार्ज, जब भी चार्ज की बात किया जाए तो याद रखिएगा चार्ज अगर अस्थिर रहता है, क्या रहता है? स्थिर। तो स्थिर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कौन जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज को मूव करा देते हैं वेलोसिटी के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर वही वेलोसिटीज यानी कि जिसको मूविंग होता है अनइक्वल रहता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और आपका EMW तीनों के तीनों आ सकता है। वर्तमान में जितने भी कम्युनिकेशनल डिवाइस है सब में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा कोई भी कम्युनिकेशनल डिवाइस नहीं होता है यूज, ठीक है। तो ये तो हमारा था आज EMW पे एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसे ही आप लगातार हमसे बने रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा